हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है अब हम उस पर आते हैं। सो आप लोगों को पता ही है ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। ठीक है, कौन सा टॉपिक? पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जो कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। तो हमने सारे देशों के नाम लिख लिए थे। तो अब क्या हम करने वाले हैं? अब हम मकर रेखा के बारे में पढ़ेंगे कि कर्क रेखा मकर रेखा होती क्या है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, तो बार बार उसको रिपीट करने से कुछ नहीं है। आप पहली जो क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारी मकर रेखा है वो कितने देशों से होकर गुजरती है, जो विषुवत रेखा है वो कितने देशों से होकर गुजरती है। तो ये सब चीज़ें हम देख के करके फिर देशांतर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम करेंगे कि मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। क्या? मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। अब वो कौन से देश हैं, अब वो देखते हैं, वो जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले कौन सा देश आ रहा है हमारा? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे। तो चिली, अर्जेंटीना, तो पहले आ गया चिली। पहला देश क्या आ गया? चिली। दूसरा क्या आ गया? अर्जेंटीना। तो दूसरा देश क्या आ गया? अर्जेंटीना। ठीक है, दूसरा देश कौन सा आ गया? अर्जेंटीना आ गया। फिर कौन सा आ गया? पराग्वे आ गया। कौन सा? नेक्स्ट हमारा आ गया कौन सा? पराग्वे आ गया। ओके, चलिए, नेक्स्ट आता है ब्राज़ील। क्या आता है? ब्राज़ील। नेक्स्ट जो आता है हमारा, नेक्स्ट कौन सा आता है? ब्राज़ील। उसके बाद क्या आता है? नामीबिया। ओके, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया। नेक्स्ट आता है बोत्सवाना। कौन सा? बोत्सवाना। अगला क्या आता है? अगला आता है बोत्सवाना। कौन सा आता है अगला? बोत्सवाना आता है। उसके बाद कौन सा आता है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, जिसको हम साउथ अफ्रीका भी बोलते हैं। दक्षिण अफ्रीका। कौन सी है? ये हमारी मकर रेखा है। ठीक है, कौन सी? मकर रेखा। कर्क रेखा तो कल हम कर ही चुके हैं। फिर कौन सा आ गया हमारा? दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका के बाद कौन सा आ गया? मोजाम्बिक। क्या आ गया? मोजाम्बिक। कौन सा आ गया? मोजाम्बिक। फिर उसके बाद आ गया मेडागास्कर। सॉरी, मोजाम्बिक मेडागास्कर एक ही है। मोजाम्बिक, मेडागास्कर। ठीक है, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा ऑस्ट्रेलिया।
कौन सा आ गया? ऑस्ट्रेलिया। तो इन देशों से होकर हमारी कौन सी मकर रेखा गुजरती है? तो कौन से देश हैं? चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे हो गया, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो जो हमारी मकर रेखा है इन सारे देशों से होकर गुजरती है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आता है हमारा विषुवत रेखा। कौन सा? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। तो वो कौन से देशों से होकर गुजरती है? अब ये देख लो, अब ये देखते हैं। तो पहला क्या है? इक्वाडोर। कौन सा? इक्वाडोर। पहला देश कौन सा है? इक्वाडोर है। कौन सा है? इक्वाडोर। दूसरा कौन सा है? कोलंबिया। दूसरा कौन सा है? कोलंबिया। उसके बाद कौन सा आता है? ब्राज़ील। कौन सा आता है? उसके बाद कौन सा आता है? ब्राज़ील। कोलंबिया के बाद ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद कौन सा आता है? गैबोन। फिर आता है कॉन्गो। फिर कौन सा देश आता है? कॉन्गो। कॉन्गो गणराज्य। ठीक है, उसके बाद कौन सा देश आता है? कॉन्गो गणराज्य। उसके बाद कौन सा आता है? लोकतांत्रिक कॉन्गो गणराज्य। उसके बाद आता है लोकतांत्रिक कॉन्गो गणराज्य। कौन सा आता है? लोकतांत्रिक कॉन्गो गणराज्य। फिर उसके बाद आता है युगांडा। कौन सा? युगांडा। कौन सा आता है? युगांडा। फिर आता है केन्या। केन्या। फिर आता है सोमालिया। कौन सा आता है? केन्या के बाद कौन सा आता है? केन्या के बाद आता है सोमालिया। क्या आता है? सोमालिया। फिर आता है मालदीव। फिर कौन सा आता है? मालदीव। कौन सा आता है? सोमालिया के बाद मालदीव। मालदीव के बाद क्या आता है? इंडोनेशिया। फिर क्या आता है? इंडोनेशिया। मालदीव के बाद कौन सा देश आ रहा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बाद कौन सा आ रहा है? किरिबाती तथा किरिबाती। किरिबाती। अब देखो, अब हमारा जो क्या है, जो विषुवत रेखा है हमारी, तो वो कौन से देशों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले कौन सा? इक्वाडोर। फिर कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कॉन्गो गणराज्य, लोकतांत्रिक कॉन्गो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा
किरीबाती। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन, मतलब कर्क रेखा हो गई, मकर रेखा हो गई या विषुवत रेखा हो गई, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आएंगे हम देशांतर की तरफ, कि जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या होता है। इसको सबको रब कर दे रही हूँ। अब पढ़ेंगे हम लॉन्गिट्यूड के बारे में, क्या एग्जैक्ट में लॉन्गिट्यूड है क्या। देशांतर क्या है? देशांतर, जिसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं हम? लॉन्गिट्यूड। तो अब लॉन्गिट्यूड के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। किसके बारे में? लॉन्गिट्यूड के बारे में। चलो, तो इसमें क्या बताया गया है कि ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान को, कौन सी? ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान को किसको? किसी भी स्थान को। कहाँ से? ग्रीनविच रेखा से। ठीक है, कि ग्रीनविच रेखा को किसी स्थान की कोणात्मक, स्थान को नहीं, स्थान की, स्थान मतलब ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का, किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। क्या? देशांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। अथवा करके लिख लो या फिर, ठीक है, अथवा करके क्या है? अथवा में क्या बताया गया है? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, किसको? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। इमेजिनरी लाइन होती है एक। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। आगे है देशांतर रेखाओं की लंबाई
रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई क्या होती है? उनकी लंबाई बराबर होती है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, पैरेलल नहीं होती है ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ये जो रेखाएं होती हैं ये रेखाएं पैरेलल नहीं होती, मतलब कि समानांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर नॉर्थ और साउथ पोल की बात हो रही है, ठीक है। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। एक बिंदु पर मिल जाती हैं। क्या होता है इनका जो रेखाएं उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर ये क्या होती है, एक बिंदु पर क्या होती है, ये मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, आगे है ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर किसकी ओर? ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। ठीक है, पहले इतना दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, फिर उसके बाद इसे रब करके जब बताऊंगी। तो देशांतर क्या, लैटिट्यूड क्या होता है? जो ग्रीनविच रेखा है, तो क्या है, ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को, जो ग्रीनविच रेखा है तो ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। अथवा और दूसरी लैंग्वेज में समझें और दूसरे तरीके से समझें तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को, जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, उनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। अब देशांतर रेखाओं की लंबाई इक्वल होती है, बराबर होती है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? जो देशांतर हैं तो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब जो इसमें रह रहा है और वो इसको रब करने के बाद तब करते हैं। ठीक है, चलिए।
क्या है, देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। अब उससे आगे का लिखेंगे, उसके आगे क्या बताया गया है, विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम होती है। विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी इसके बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर अधिकतम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम, यानी कि अधिक जो विषुवत रेखा है उस पर इनकी बीच की दूरी, किसकी, जो देशांतरी रेखाएं होती हैं उनकी जो बीच की दूरी होती है वो मैक्सिमम होती है, वो अधिकतम होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे है, देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण, जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण देशांतर रेखाओं को एक समान होने के कारण किनको, जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनको क्या है, एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई थी, इसकी गणना में कठिनाई थी, इसकी गणना में कठिनाई थी। क्या थी, गणना में कठिनाई थी, इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से इसलिए सभी देशों ने सर्वसम्मति से मतलब सबकी सहमति से, सबके ने सब एग्री हो गए, सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला, यह निश्चित किया, यह निश्चित किया यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली किससे, जो ग्रीनविच वेधशाला है उससे गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। क्या की जानी चाहिए, गणना
शुरू की जानी चाहिए। अतः इसे हम प्रधान मध्यम रेखा कहते हैं। अतः जो ग्रीनविच रेखा है, अतः इसे हम प्रधान मध्यम रेखा कहते हैं। अतः इसे हम प्रधान मध्यम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रधान मध्यम रेखा कहते हैं। प्रधान मध्यम रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है? इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। क्या है? इस देशांतर का मान देशांतर का मान 0 डिग्री है। क्या है? इस देशांतर का मान 0 डिग्री है। तो देखो विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी, किसके जो देशांतर रेखाएं होती हैं इसके बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। कितनी होती है? दो रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर अधिकतम होती है। आगे है देशांतर रेखाओं की एक समान होने के कारण, जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो एक समान होती हैं, तो एक समान होने के कारण इसकी गणना में कठिनाई थी, क्योंकि ये रेखा एक समान होती है तो इनकी जो गणना थी उसमें कठिनाई हो रही थी। तो इसलिए क्या किया गया, सभी देशों की ने सर्वसम्मति से, जितने भी देश थे सबने अपनी सहमति देकर यह निश्चित किया कि ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से गणना शुरू की जानी चाहिए। तो जो ग्रीनविच जो है वेधशाला, उससे जो भी रेखा गुजर रही है, जो देशांतर रेखा गुजर रही है, तो उससे गणना शुरू की जानी चाहिए। अतः इसे हम प्रधान मध्यम रेखा कहते हैं। जो ग्रीनविच लाइन वाली, ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली जो रेखा है उसको हम प्रधान मध्यम बोलते हैं। और इससे देशांतर का मान हम क्या लेते हैं? इसको 0 डिग्री लेते हैं, जो ग्रीनविच वाली वहाँ से वेधशाला से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब इसे रब करने के बाद जो आगे का है वो अब करा रही हूँ। ठीक है, आगे रब करने के बाद कराऊंगी। अब आगे है, इससे हम 180 डिग्री पूर्व, इससे हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं। देशांतर की गणना क्या करते हैं? हम 80 डिग्री पूर्व की तरफ और 80 डिग्री पश्चिम की तरफ हम देशांतर की गणना करते हैं। जो देशांतर वाली जो लॉन्गिट्यूडनल जो रेज होती है उनकी गणना हम करते हैं। ठीक है, आगे है प्रधान मध्यम रेखा की बाईं ओर की रेखाएं, प्रधान मध्याह्न के बाईं ओर की रेखाएं किसके? जो प्रधान माध्याह्न है, प्रधान माध्याह्न के बाईं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और दाहिनी ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। बाएं ओर की रेखाएं पश्चिमी देशांतर और
दाहिनी ओर की रेखाएं दाईं ओर की रेखाएं पूर्वी देशांतर। कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। अब ये कौन से गोलार्ध कौन से कहलाते हैं? ये क्रमशः पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध कहलाते हैं। यह क्रमशः पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध कहलाती हैं। पश्चिमी गोलार्ध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पश्चिमी गोलार्ध कहलाते हैं। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर एक ही रेखा है। एक ही रेखा है। क्या है ये? एक ही रेखा है। ठीक है, आगे है गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। गोलाकार होने के कारण पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। क्या हो जाती है? पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ओके, तो देशांतर ये, हाँ, देशांतर जो लॉन्गिट्यूड है इसके बारे में जो भी जानकारी थी, जितनी भी थी, मैंने आपको बता दी। तो इसमें हम 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की गणना करते हैं। किसमें? जो लॉन्गिट्यूड है। अब जो मध्याह्न
प्रधान मध्याह्न है जो ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है जो रेखा, उसकी बाएं की ओर रेखाएं, बाएं की जो रेखाएं हैं, और पश्चिमी देशांतर दाएं की ओर रेखाएं पूर्वी देशांतर कहलाती हैं। ठीक है, मतलब बाईं वाली जो है उनको हम पश्चिमी देशांतर बोलेंगे और दाईं तरफ जो है उनको हम पूर्वी देशांतर बोलेंगे। जो मतलब ग्रीनविच से लेफ्ट की तरफ उसको पश्चिमी और राइट की तरफ उसको पूर्वी। यह क्रमशः पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध कहलाते हैं। अब इनको हम गोलार्ध के रूप में बोलेंगे तो जो इधर है वो बाईं की तरफ है वो पूर्वी और जो दाईं तरफ है वो पश्चिमी गोलार्ध कहलाते हैं। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है। दोनों क्या है, दोनों एक ही रेखाएं हैं। गोलार्ध होने के कारण पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी उसको 4 मिनट का समय लगाती है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अभी थोड़ा सा और है इसके बारे में ही, वो क्या करते हैं वो हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करने के बाद और बच्चों तक भी इस क्लास को और इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा क्योंकि क्लासेस जो रहती हैं वो आपकी रिकॉर्डेड रहती हैं। ठीक है, लाइव क्लासेस नहीं चल रही हैं। ठीक है, आपका कोई सजेशन वगैरह हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।